स्वागत है आप सभी का फिर से विवेकानंद मैथ्स मजा में। हम फिर से उपस्थित हो गए समाकलन के दूसरे खंड को लेकर, जिसमें पार्ट 2 में बचे हुए कुछ जो समाकलन के फॉर्मूले हैं उस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि पीछे के जो पहला एपिसोड था जिसमें हम लोग समाकलन के कुछ आधारी फॉर्मूला को हमने पढ़ा या समझा सीखा, उसके उपरांत ये भी समझ में आ ही जाएंगे निश्चित रूप से। अगर आपने अवकलन के फार्मूले पर बहुत बढ़िया से कमांडिंग कर रखी है तो समाकलन के वो फार्मूले जो अभी बोर्ड पर दिख रहे हैं ये भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो समाकलन में जो हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि समाकलन जो होता है वो अवकलन की उल्टा प्रक्रिया होता है, अवकलन का रिवर्स उल्टा चलता है समाकलन। तो यहाँ जो बचे हुए फार्मूले हम उसके साथ उपस्थित है सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पीछे सीखा कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स गुने tan x, जस्ट इसका उल्टा। तो सेक एक्स गुने tan x इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो हमारा यहां से वैल्यू आएगा सेक एक्स प्लस में सी। फिर आगे अब कॉसेक एक्स का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। कॉसेक एक्स के डिफरेंशिएशन में याद आपको होंगे तो निश्चित रूप से आप ये जान रहे होंगे कि माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉसेक ही होता है, फालतू में कॉट बगल में आ जाते हैं और आगे से माइनस लग जाते हैं जस्ट। अब इसी बात का उल्टा करेंगे तो कॉसेक एक्स गुने कॉट एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आएगा कॉसेक एक्स। अब यहाँ माइनस थे हमने प्लस लिए तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, या अगर यहाँ माइनस लगा तो फिर से यहाँ से यहाँ प्लस हो जाते हैं। लॉग साइन एक्स इसका फलनों के फलन पर आपने डिफरेंशिएशन पीछे सीखा होगा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, इस तरह से फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फलनों के फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का ही एक पार्ट है। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारा आएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस में सी, जस्ट वही बातें हैं। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन फिर से आ जाएगा रिपीट होकर आंसर के रूप में। इसके बाद लॉग कॉस एक्स डी लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स, यानी कि लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस में tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से क्वेश्चन उलट के आ जाएगा और यहां से हो जाएंगे लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस में सी, और ये माइनस का साइन जो tan के साथ लगा हुआ था, चूंकि tan को हमने पॉजिटिव लिया इसलिए माइनस का साइन आगे रख दिया। अब हमारा यहां से अगला सवाल है डी लॉग सेक एक्स प्लस tan x, यानी कि लॉग सेक एक्स प्लस tan x इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो हमारा यहां से आएगा सेक एक्स। फिर अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन जब करोगे जस्ट उल्टा पढ़ के लिया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएंगे लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x जोड़ सी, इसका उल्टा, ये उलट के यहां गए। अब सुनो, इसको जब आप हिसाब किताब करोगे फॉर्मूला पर, इसको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पर गुना भाग करोगे तो फिर इसका मुकान बदल के ऐसा हो जाएगा, यानी कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके दो संभावित उत्तर होंगे। ये हमारा ये आंसर बनेगा, ये भी बनेगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, और इसका मुकान बदलने पर मतलब क्वेश्चन के जो उत्तर आए उस उत्तर में जो घटाव करेंगे इसका त्रिकोणमिति के जो अब फॉर्मूले हैं उस पर हम इसका मुकान घुमाएंगे इसको, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में, यानी कि इसके दो फॉर्मूले हो गए। दूसरा फॉर्मूला हो गया लॉग मॉड tan π/4 प्लस x/2 जोड़ सी। इसके बाद अगला फॉर्मूला पर चलते हैं तो यह हमारा अगला फॉर्मूला रहा डी लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा कॉसेक एक्स प्लस सी, यह हमारा वैल्यू आएगा कॉसेक एक्स प्लस में सी। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमने पहले कह दिया था कि जो उत्तर होंगे उसका समाकलन करो तो फिर से आ जाएंगे प्रश्न, तो इसका जब समाकलन करोगे तो फिर से ये प्रश्न आ जाएगा। और फिर वही बात यहाँ जो हमने बताया कि जो उत्तर है इसके मुकान को घुमाते हैं, मतलब इसमें कुछ जोड़ घटाव करते हैं तो त्रिकोणमितीय
फार्मूला का एप्लीकेशन करते हैं तो फिर इसका मुंह का कन्वर्ट होके फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे लॉग मॉड tan x/2 प्लस में से। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले जो गणित में कुछ सीखने से पहले हम उसके फार्मूला को सुने समझें और बारीकी पूर्वक जब अध्ययन करें तो फिर गणित में समाकलन या कोई भी चैप्टर हो वो खूब मजे में आएंगे, समझ में आएंगे निश्चित रूप से। आप अगले पार्ट 3 के लिए इंतजार करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।